ये अफ्रा एक्ट 1978 कोई नया नहीं है और ये सिर्फ अरुणाचल में सिर्फ नहीं है, अदर स्टेट में भी 12 स्टेट में भी ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट चल रहा है। और अरुणाचल में 1978 को बनाया था, लेकिन सेक्शन 8 के कारण ये नहीं बन पाया क्योंकि रूल बनाना था। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने रूल नहीं बनाया 1999 और 2000 से हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट करना शुरू कर दिया था और रूल बनाना है बोल के, लेकिन नहीं बनाया। तब जाके हम लोग का मेंबर ने पिटीशन डाला हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने हियरिंग करके उसने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को डायरेक्शन दिया कि ये रूल बनना चाहिए एज पर अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल सुना और उसने हाई पावर कमेटी गठन किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम मिनिस्टर मामा नातुंग, लेकिन हमारा एसीएफ टीम ने उसको ऑब्जेक्शन किया और उनका कहना था कि कोई जज, रिटायर्ड जज उसका हेड होना चाहिए, यानी कि चेयरमैन होना चाहिए। सही बात भी था। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने सुना, एक रिटायर्ड जज को हाई पावर कमेटी का चेयरमैन बनाया और रूल फ्रेम करना शुरू कर दिया था स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करके। एंड इस महीना का 8 तारीख को फाइनल ड्राफ्ट को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में सबमिट कर दिया था और इसको 24 ऑफ नोटिफिकेशन दिया जाना चाहिए एज पार्ट कोर्ट ऑर्डर। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, रूल बनना चाहिए और एक्ट भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देयर इज रीजन। एक जानवर गायब हो रहा है, एक कीड़ा मकोड़ा गायब हो रहा है, कीड़ा मकोड़ा खत्म हो रहा है बोल के बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 बन सकता है। एनिमल गायब हो रहा है, एनिमल को मार रहा है बोल के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक्ट बन सकता है। हमारा अरुणाचल में तो हमारा लैंग्वेज गायब हो रहा है। कहाँ बच्चा लोग अभी लैंग्वेज बोलता है? अपना मदर टंग तो बोलता नहीं है। अरुणाचल में 174 मदर टंग है, स्पोकन मदर टंग है। एक भी मदर टंग अभी भी सिक्योर नहीं है। क्या हमारा बच्चा लोग अपना बात फ्लुएंटली स्पीक कर सकता है? नहीं। इसके कारण क्या है? इसीलिए हमको रिलीजन को लैंग्वेज प्रोटेक्शन चाहिए, हमारा बिलीफ सिस्टम को प्रोटेक्शन चाहिए, हमारा कल्चर को प्रोटेक्शन चाहिए, हमारा कस्टमरी को प्रोटेक्शन चाहिए। हमारा कस्टमरी हो, कल्चर हो, ये पेड सिस्टम से आने वाला है। तो जब तो पेड को नहीं बचा सकेगा, मैं तो बोलता हूँ कि हमारा कल्चर डेड कल्चर हो जाएगा। इसीलिए ये रूल बनना और रूल को इम्प्लीमेंट करना और लॉ को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी, यानी कि अफ्रा एक्ट 1978 को अरुणाचल में लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई एक दूसरा को गाली गलौज टू में नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी साथ दे के इसको इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इसको साथ दे के अपना लैंग्वेज को, अपना कल्चर को, अपना कस्टमरी लॉ को, अपना ट्रेडिशन सिस्टम को बसाना जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को मैं पहले भी बोलता रहा, आज भी बोलता है, मैं तो कभी बोलता हूँ अफ्रा एक्ट तो बहुत छोटा मोटा है, इससे ज़्यादा भी अगर लॉ बनाना है तो बनाना पड़ेगा। अभी टाइम है क्योंकि ये ट्रांजिशनल पीरियड है। इसके बाद अपना भाषा बोलने वाला, अपना कल्चर के बारे जानने वाला, अपना कस्टमरी लॉ का बारे जानने वाला नहीं मिलेगा। अभी ट्रांजिशन, अभी लास्ट जनरेशन है। इस लास्ट जनरेशन को प्रोटेक्ट करके इसी से हम लोग स्टडी करना और सीखना और आगे ले जाना पड़ेगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा, हम लोग देखने में ऐसा लगेंगे, कोई गालो जैसा, आदि जैसा, निशी जैसा, तागिन जैसा, पातनी जैसा, कोई मिसमी जैसा, तांचा वांगसो जैसा लगेंगे देखने में, लेकिन अंदर में कोकला होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो ऐसा देखने, ऊपर में देखने लगेगा लेकिन अंदर का कोकला हुआ सूखा होगा। इसीलिए इसको प्रोटेक्शन के लिए हम अफ्रा चाहिए, अफ्रा को लागू किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको 24 से पहले नोटिफाइड किया जाए। और मैं ऑल द रिलीजन्स इरेस्पेक्टिव में मेंशन नहीं करते हुए, वो क्रिश्चियन हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, जो भी, इनको साथ देने के लिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको डिस्टर्ब ना करें। इसको जैसे गवर्नमेंट करता है उसको फ्रीली करने दीजिए और इसको लागू करने दीजिए। ये कोई रिलीजन
ये जो एक्ट जो है किसी के खिलाफ नहीं है। आप पूरा होगा ना भी पूरा होगा। मैं हमेशा अपना इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स को भी बोलता हूँ और बाकी फ्रेंड्स लोग भी बोलता हूँ कि आप एक्ट को भी पढ़िए, आप रूल्स को भी पढ़िए, पढ़ के अपना हिसाब से इंटरप्रेटेड कीजिए। आदमी बोलने मत दीजिए, क्योंकि अभी हर कोई पढ़ा लिखा है, समझता है, तो इसको पढ़ के अपना से इंटरप्रेट करके आप उसको आगे ले जाइए। ना कि आदमी बोलता है बोल के किसी का टुटुमे में करके झगड़ा और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको जैसे भी इम्प्लीमेंट करना होगा